वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे 2019 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का अंकगणित वाला सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। कह रहा है -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए। तो देखिए -1 को जो हम -1 से 100 बार गुणा करेंगे तो इन दोनों की घात जुड़ के हो जाएगी 101। आपको पता है अगर ऋण पे सम घात होती है तो वो धन बन जाता है, लेकिन यहाँ पर विषम घात है इसलिए क्या बनेगा, ऋण 1। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है 15 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट में 12/5 गुणे 5/8 धन छोटे ब्रैकेट में 7 भागा 1 सही 3/4 ब्रैकेट बंद दूसरा ब्रैकेट बंद गुणे 2। तो सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं। 15 दूनी 30 और 1 31/2 ऋण बड़ा ब्रैकेट, इस 5 से आपका ये 5 कट जाएगा, हो जाएगा 12/8 धन 7 4 1 4 3 7/4 गुणे 2। अब यहाँ पर हम बोर्ड मॉस लगाएंगे बच्चों। बोर्ड मॉस का एक अलग से वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। फिलहाल यहाँ आप क्वेश्चंस को देखिए। 31/2 ऋण 12/8 धन 7। अब ये यहाँ भाग था, तो हम जब किसी भिन्न से भाग देते हैं तो उसको क्या करते हैं, उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 7/4 को उल्टा करके 4/7 बना दिया और गुणा कर दिया गुणे 2। अब इस 7 से ये 7 कट जाएगा। अगले में देखिए 12/8 धन 4 हो गया। अब ये सब सेम टू सेम है। 31/2 ऋण 12 धन 32/8 गुणे 2। ये 32 कहाँ से आया बच्चों, 8 गुणे 4 यानी 8 चौक 32। फिर देखिए इस 2 से ये 8 कट जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इस 4 से 44 कटेगा तो आ जाएगा 11। आ जाएगा हमारा 31/2 ऋण 11। यहाँ पर एक कॉल ले लेंगे, इन दोनों का लासा 2 31 2 1 2 तो 2 11 22 22 31 ऋण 22/2 यानी 9/2। यही तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी 9/2। अगला प्रश्न देखिए। निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है 2.75 माइनस 1.25 धन 4.75 ऋण 3.80। अब इसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो पहले हम इन सबको भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे। देखिए भिन्न पे बदलने के लिए जहाँ दशमलव लगा है बटे करके उतना ही शून्य लगा, जैसे 2 अंकों के पहले लगा है तो हमने इसके पीछे 1 और 2 शून्य यानी 100 लिख दिया। ठीक इसी तरह से हमने सबको कन्वर्ट कर लिया तो हो गया 275/100 ऋण 125/100 धन 475/100 ऋण 380/100। अब 100 कॉमन है तो हम 100 को कॉमन ले लेंगे और 375 ऋण 125 धन 475 ऋण 380। हल करने पे आएगा बच्चों 245/100। काटने पे ये आपका हो जाएगा, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 शून्य 5 चौक 20 5 9 45 49/20 और काटेंगे हम 20 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40 तो 2 सही 9/20। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए 2 सही 9/20। अगला क्वेश्चन है 150% बराबर है। 150% को हम लिख सकते हैं 150/100। इसको इससे काट दीजिए, ये 0 कटेगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.5। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 44 का ए 1.5। अगला प्रश्न देखिए। दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। तो आपको पता है 3:05 को हम कैसे लिखेंगे, 3 और 05। अब दोपहर बाद है तो पीएम होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, तो मालगाड़ी की चाल क्या है। माना मालगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मालगाड़ी द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। चूंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल है 6x और समय है 6 घंटे,
तो x गुणे 6 यानी 6x। चूंकि दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं, इसलिए सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा समय। सापेक्ष चाल है बच्चों 80 माइनस x बराबर दूरी है 6x बटा समय है 4 घंटे। 4 को इधर ले जाएंगे, 320 माइनस 4x बराबर 6x। 320 4x को इधर ले जाएंगे, जुड़ जाएगा 6x प्लस 4x बराबर 10x। x बराबर हो जाएगा 320 बटा 10 बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मालगाड़ी की चाल क्या है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर की घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो तय की गई दूरी है, ठीक, माना दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, हमने माना कि दूरी कितनी तय की उसने? x किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी वही है बच्चों x, तो x बटा 30। चाल जब 30 थी माइनस दूसरे समय चाल कितनी थी? x माइनस 42 बराबर समय कितना लगा था? 10 मिनट। तो 10 प्लस 10 बटा 60। मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से भाग दे दिया। अब इस पूरे समीकरण को हम जब हल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 7x ऋण 5x बटा 210 बराबर 20 बटा 60। हल करेंगे 2x बटा 210 बराबर 20 बटा 60। 2x बराबर हो जाएगा 20 बटा 60 गुणे 210। तो 2x बराबर हो जाएगा, जब हम हल करेंगे इसको, देखिए बच्चों, इसको इससे काटेंगे, 2 से 6 कटेगा, 3 2 3 6, फिर 3 से हम इस 21 को काटेंगे, 3 7 21 और 0 आ गया 70। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 70 बटा 2 बराबर 35 किलोमीटर। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? B 35 किलोमीटर। अगला देखिए 5045 ग्राम बराबर है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर 1 बटा 1000 किलोग्राम, ये इधर चला आया। इसी तरह 5045 ग्राम बराबर हो जाएगा 5045 गुणे 1 बटा 1000। भाग देने पे देखिए 1 2 3 शून्य है, तो 1 2 3 संख्या के आगे दशमलव लग जाएगा। 5.045 किलोग्राम। इसको हम दूसरे तरह से पढ़ सकते हैं 5 किलोग्राम 45 ग्राम की 5 किलोग्राम 45 ग्राम। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है? ये 10 सेंटीमीटर का एक घनाभ है, ये 10 सेंटीमीटर का एक घनाभ है। दोनों को सटा के रखने पे क्या होगा? घनाभ की लंबाई बदल जाएगी लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई वही रहेगी। तो घनाभ की लंबाई क्या हो गई? 10 धन 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 20 गुणे 10 यानी 2000 घन सेंटीमीटर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2000 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरण ताल इसी प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। तो प्लाट की लंबाई क्या है? माना प्लाट की चौड़ाई x मीटर, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? दुगनी है, तो 2x मीटर। पर प्रश्न के हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के 1/8 हिस्से के। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे 1/8। अब वर्ग की भुजा थी 8, तो 8 का वर्ग बराबर x लंबाई 2x गुणे 1/8। अब इस 8 को हम इधर ले जाएंगे, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 2x का स्क्वायर। x का स्क्वायर, इस 2 को इधर ले आइए, तो 8 गुणे 8 बटा 2, 2 से इसको काट दीजिए 4, हल करिए आएगा 256। x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 256, और 256 किसका वर्गमूल है बच्चों? 16 का। तो x हो गया 16 मीटर, यानी चौड़ाई हो गई 16 मीटर। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है? लंबाई। तो लंबाई कितनी थी? दुगनी, तो हो जाएगा 2 गुणे 16 बराबर 32 मीटर। आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन बी 32 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया।
शेष बचे अंडों की संख्या है। कुल अंडे थे 500, टूटे अंडे 500 के 3/25। हल करिए, 25 दूना 50, 20 हो गया, आ गया 60। टूटने के बाद शेष अंडे 500 ऋण 60 बराबर 440। तो बेचे गए अंडे कितने थे? बचे हुए के 4/5। तो 440 गुणे 4/5। हल करिए, 5/40, 5/40। सॉल्व करने पे आएगा बच्चों 352। अंतिम शेष अंडे क्या हो जाएंगे? 440 ऋण 352 बराबर 88। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी 88। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 गुणे 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है? फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 12 मीटर गुणे 10 मीटर, 120 वर्ग मीटर। इसको हम बदल लेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। उसके लिए हम क्या करेंगे? 120 में 100 गुणे 100 का गुणा कर देंगे। फिर टाइल्स का क्षेत्रफल है 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर बराबर 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगी? फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो 120 गुणे 100 बटा 80। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 30। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15,000। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? बी 15,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कौन सी राशि 8 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी? माना मूलधन है x रुपए, दर है 8%, समय है 4 वर्ष, मिश्र धन है 6600। साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों? मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन है 6,600 और मूलधन है x, तो 6,600 ऋण x। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इस फॉर्मूले में हम अपने सारे जो मान है उनको रख देते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज क्या है हमारा? 6600 माइनस x बराबर x गुणे दर है 8, समय है 4 बटा 100। हल करेंगे, इस 100 को यहाँ ले जाएंगे, हो जाएगा आपका 60,000 ऋण 100x बराबर 32। 6,60,000 बराबर इस 100 को इधर ले जाएंगे 132x। x बराबर 6,60,000 बटे 132। हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 5,000 रुपए। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी 5,000 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचे जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? माना क्रय मूल्य है x रुपए, तो हानि हो जाएगी क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। जब 500 रुपए में बेचा था तो बराबर हो गया x माइनस 500। पुनः 700 रुपए में बेचने पर लाभ कितना होगा उसको? तो लाभ होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य था 700 और क्रय मूल्य है हमारा x, तो 700 ऋण x। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि जब लाभ कितना हुआ? हानि का 3 गुना। तो 3 गुना हानि बराबर लाभ। अब हम सबका मान रख देंगे 3। हानि कितनी थी? x माइनस 500 बराबर लाभ कितना था? 700 माइनस x। गुणा करने पे आएगा 3x ऋण 1500 बराबर 700 ऋण x। इस x को इधर ले जाएंगे और इस 1500 को इधर ले जाएंगे, दोनों प्लस में आ जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर 2200। x बराबर 2200 बटा 4। हल करेंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 550 रुपए। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी 550 रुपए। अगला प्रश्न। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? चूंकि 2 रुपए नींबू का क्रय मूल्य है 1 रुपया, इसलिए 1 नींबू का क्रय मूल्य होगा 1/2 या 0.50 रुपए। इसी तरह से 5 नींबू का विक्रय मूल्य था 3 रुपए, इसलिए 1 नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा? 3/5 बराबर 0.60 रुपए। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है बच्चों? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ क्या है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब हमें सारे का मान रख देंगे 0.60 ऋण 0.50 बटा 0.50 गुणे 100।
0.10 बटा 0.50 गुणे 100। ये इससे कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे आ जाएगा 20। उत्तर हो जाएगा हमारा 20%। सही उत्तर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन डी 20%। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो विषम और ना ही सम संख्या है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही है बच्चों? ऑप्शन डी, क्योंकि शून्य ना तो विषम संख्या होती है और ना ही सम संख्या होती है। 57 है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंक 0, 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। देखिए 0, 3, 6, 7, 9 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 97,630, बनने वाली छोटी से छोटी संख्या 30,679। दोनों का अंतर हो जाएगा, हम घटा लेंगे। देखिए 10 में से 9 गया 1, 12 बचा, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 3 गया 6। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 66,951। सही उत्तर क्या है बच्चों? 66,951 ऑप्शन। क्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? 5,84,356 में पहले 5 का स्थानीय मान है 50, दूसरे 5 का स्थानीय मान है 5 लाख। योग करेंगे तो आंसर आएगा 5,50,000। बच्चों 5,50,000 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका लसा है 15। तो प्रथम प्राकृतिक 100 संख्याओं में 3, 5 तथा 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? 15, 30, 45, 60, 75, 90। यानी इस 15 यानी इनके लसा का गुणज। केवल जब दो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनके लसा के गुणज ही केवल उनसे कटते हैं और कोई भी संख्या उनसे नहीं कटती है। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? 6। डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है? ये निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं बच्चों? सभी संख्याओं का लसा निकाल लेते हैं। इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, उसमें सभी संख्याएं लिख देंगे 3, 4, 5, 6। पहले 2 से काटेंगे, 2 से केवल 4 कटेगा और 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। बाकी संख्याएं वैसे उतर जाएंगी। फिर हम 2 से काटेंगे, अब 2 से केवल 2 कटेगा, 2 एक करने 2, बाकी संख्याएं वैसी की वैसी उतर जाएंगी। अब यहाँ पे 3 है तो हम 3 से काटेंगे, तो 3 यहाँ कट गया, 1, 3 करने 3, ये 1 ऐसे का ऐसे, 5 ऐसे का ऐसे, फिर ये 3 करने 3। अब बचा 5 तो हम 5 से काटेंगे, सारी संख्याएं आ गई 1। जब सब 1 आ जाता है वहाँ पर हमारा लासा का प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो हमारा 3, 4, 5 और 6 का लासा क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हल करने पे आएगा 60। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी 60।